उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भाजपा ने तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही अंकित आर्य को उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि अंकिता हत्याकांड मामले में हमने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नामित उपाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटाया है। साथ ही अंकित आर्य और उनके पिता विनोद आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर इलाके के एक रिजॉर्ट में 18 सितंबर को लापता हुई अंकिता भंडारी का शव मिला है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने सर्चिंग के दौरान चिल्ला पावर हाउस से एक युवती का शव बरामद किया, जिला पुलिस को सुपुर्द किया है। परिजनों ने भी शव की शिनाख्त अंकिता के तौर पर कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स रेफर किया। पुलिस ने शुक्रवार को इस पूरे मामले में 3 आरोपी, जिनमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर, असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है वो वास्तव में उसको जितना खराब कहा जाए उससे खराब है। और ये घटना में जो भी संलिप्तता है उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व पुलिस का जो पटवारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। जो रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर और वन भूमि पर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच भी उसकी हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी हो, साक्ष्य वहां पर बने रहें, इसलिए कुछ कमरों को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा। वहीं चूंकि पुलकित आर्य जो जिसको पूरी तरह से इसमें आरोपी बनाया गया है, पुलिस ने जेल में डाल दिया है, उनके पिताजी को और उनके भाई को जो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष थे उनको हटा दिया है। पार्टी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया है। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे उन तीनों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर उसमें उसकी एसडीआरएफ से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके, और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। सर, हमेशा से अंकिता हत्याकांड से पूरे उत्तराखंड में उबाल है। आरोपी रिजॉर्ट का मालिक हरिद्वार के भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा निकला है और दोनों को ही बर्खास्त किया गया है। सीएम धामी ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। अंकिता भंडारी 18 सितंबर से लापता हुई थी। 19 सितंबर को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। डीएम पौड़ी ने बीती 22 सितंबर को मामला लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर किया। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो 1874 से ये व्यवस्था लागू है। वर्तमान में राज्य के लगभग 61% हिस्से में राजस्व पुलिस है। माननीय उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो वर्ष 2018 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सरकार को फटकार लगाई। 150 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने का निर्णय भी दिया गया था। राजस्व पुलिस को हटाकर राजस्व चौकी को बंद करते हुए जहां जहां राजस्व चौकियां थी वहां पर रेगुलर पुलिस करने की बात की गई थी।
भू कानून की दिशा में सकारात्मक कानून ना होना बहुत बड़ी अव्यवस्था है। भू कानून ना होने की वजह से अवैध निर्माण चरम पर पहुंच चुका है। तो वही अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में प्रदेश भर में आम जनता और राजनीतिक दल दोनों ही आक्रोशित हैं। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका, आक्रोश जताया। साथ ही हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और इस नारे को आप छोड़ ही दे, क्योंकि उनसे ना बेटियां सुरक्षित रह पा रही है, ना उन्हें वो पढ़ा पा रहे। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा देने की मांग की है। मसूरी की अगर बात करें, जो तस्वीर आप देख पाएंगे उसमें ऋषिकेश में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी भी, जो शांत हमेशा रहा करती थी, वो आक्रोशित है और लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर झलक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजनीतिक विपक्षियों ने भी जोर पकड़ लिया है। भाजपा नेता का बेटा इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं भाजपा के मुख्य आरोपी के पिता और बड़े भाई को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी आम जनता के साथ खड़ी रहती है और दोषी कोई भी हो, हमसे जुड़ा हुआ या किसी से भी जुड़ा हुआ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। देखिए, सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जितनी कार्रवाइयां होती हैं वो की हैं। आगे भी अगर जो किसी प्रकार की कार्रवाई करनी होगी उसमें भी करेंगे और निश्चित रूप से दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों को इस समय राजनीतिक चीज़ों से बचना चाहिए। मेरा उनसे कहना है कि वो अपनी सरकारों के हाल देखें। जहाँ जहाँ उनके राज्यों में सरकारें हैं वहाँ उनकी सरकारें किस प्रकार से कार्रवाई करती हैं, फिर दूसरे पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। तो वहीं कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक तरीके पर जोर देने की कड़ी में अब गौ आधारित कृषि को भी जोड़ा जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आज गौ आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। गौ आधारित प्राकृतिक खेती की राज्य स्तरीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ बताए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती बीमारियों के लिए वहीं हरित क्रांति कारण है। अब इससे बचने के 2 ही माध्यम हैं, भारतीय नस्ल का गौवंश और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में सरकार के अलग अलग प्रयास और लक्ष्यों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है। वहीं यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में पहुंचे हुए थे और विंध्याचल माता के दरबार में सीएम योगी ने हाजिरी लगाई और प्रदेश के कल्याण के लिए कामना करी। इसके बाद सीएम योगी विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई अधिकारियों के साथ साथ विंध्य कॉरिडोर के अलग अलग जगहों पर जाकर कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। भाजपा 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के दिव्यांग लोगों को जरूरत की चीजें बांटी गई, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, केंद्रीय विमान एवं सड़क परिवहन मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने किया है। उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर बांटे और उनको जरूरत की तमाम चीजें और भी उपलब्ध कराई हैं। इस मौके पर सांसद जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये योजना लगातार भाजपा सरकार में चलती आ रही है और लगातार चलती ही रहेगी। तो वहीं दिव्यांग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिव्यांग और दबे कुचले लोगों के लिए लगातार काम करते हैं। सेवा पखवाड़े के नीचे
दिव्यांगजनों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ उपकरण बांटे गए हैं। और हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश का दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय है, उसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा वो रहा है, जिसके अंदर ट्राईसाइकिल है, ब्लाइंड स्टिक है, उनके लिए और उपकरण है जिससे कि उनको मदद मिले। बच्चों के लिए किट है, उनके पढ़ने के लिए, सब चीज़ों का इसमें बंदोबस्त किया गया है। और जैसा कि नरेंद्र कश्यप जी भी अभी आपको बताएंगे, बहुत कुछ काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से इस मामले में। गाजियाबाद के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब के नेतृत्व में दिव्यांग जनों को उनकी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए बड़ी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे विभाग के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिव्यांग जनों का भरण पोषण जो 2017 में केवल 300 रुपए होता था, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। आने वाले समय में इस राशि को हम 1500 रुपए करने के लिए जा रहे हैं। साइकिल के स्थान पर हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक लोकसभा की सीट पर 100 मोटराइज साइकिल निःशुल्क दिव्यांग जनों को हम बांटेंगे। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारतीय करेंसी रुपए की डॉलर के मुकाबले लगातार जारी गिरावट पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने एज यूजुअल ट्वीट किया है और कहा कि सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह रुपए के अवमूल्यन को हल्के में ना ले। रुपए के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है और मनोबल भी टूटता है। आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय रुपए की विश्व बाजार में लगातार गिरावट भले ही सरकार के प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर ना जुड़ी हो और लोगों को भी इसकी खास चिंता ना हो, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है और मनोबल भी कम हो जाता है। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव गाजियाबाद पहुंचे हुए थे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी इस दौरान किया गया। क्या कुछ उन्होंने बोला आपको बताएंगे। उन्होंने बोला कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत दबे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वो इस बार नगर निगम के चुनाव में अपनी पार्टी के सदस्यों को उतारने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के मामले पर उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि वो आखिरकार किसके साथ जाने वाले हैं, सपा के साथ जाएंगे या फिर भाजपा, यानी कि 2 विकल्प खुले छोड़े हैं। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मोहन भागवत को मस्जिद में क्यों नहीं जाना चाहिए, यहाँ किसी भी प्रकार के देना ही हमारा लक्ष्य है। इसी के आधार पर हमारी सरकार चल भी रही है। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत मस्जिद जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि दूरियां घटे और सामाजिक सद्भाव बढ़े, यह अच्छी बात है। धार्मिक रूप से सब लोगों को एक ही राय रखनी चाहिए और देश विश्व गुरु बने, इस दिशा में काम करना चाहिए। आने वाले 2047 का जिक्र यहाँ पर किया है। मोदी जी माइलस्टोन तय करते नजर आए हैं कि हम विश्व के लीडर बनना चाहते हैं, विकासशील भारत से विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। वो माइलस्टोन को पूरा करने के लिए सब लोगों का साथ होना जरूरी है। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक बिना भेदभाव के सारे लोगों के संविधान हमारा देता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव के सभी को न्याय विकास की किरण होनी चाहिए। उसी आधार पर भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार चल रही है। अगर मोहन भागवत जी जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि दूरियां घटें, सामाजिक सद्भाव बने, धार्मिक रूप से सब एक हों, सब लोगों का एक ही लक्ष्य हो कि देश आगे बढ़े, देश विश्व का गुरु बने, देश महान ताकत हमारे विश्व के पटल पर जाए। तो आने वाले 2047 में जो एक माइलस्टोन आदरणीय मोदी ने तय किया है कि 2047 तक हम विश्व के लीडर बनना चाहते हैं, विश्व के अग्रणी देश बनना चाहते हैं, विकासशील भारत से बढ़कर विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं। वो माइलस्टोन पूरा करने के लिए सब लोगों को साथ आना ही पड़ेगा, आना चाहिए।
तो वहीं हरदोई के गांधी मैदान में दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला भी इस दौरान बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं को अपमानित करती चली आ रही है। उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब दिया। सपा सरकार में गौ हत्या होती थी और सपा सरकार के संरक्षण वाले लोग स्लॉटर हाउस चलाते थे। बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए बीजेपी की योगी सरकार गौवंशों की रक्षा और सेवा कर रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया।